बच्चों साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफी महत्वपूर्ण है और आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्वसन तथा दहन में अंतर। ये 2016, 2018 और 2019 में पूछे गए प्रश्न है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चों श्वसन तथा दहन में अंतर। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चों श्वसन तथा दहन में अंतर। यानी श्वसन क्या होता है और दहन क्या होता है, इससे रिलेटेड हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है बच्चों कि श्वसन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्या है बच्चों, यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि दहन बच्चों क्या है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा दोनों रासायनिक अभिक्रिया है, दोनों में रासायनिक जुड़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो श्वसन होता है वो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि दहन क्या है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। आइए बच्चों चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेगा। बच्चों ये जो नोट साइंस स्टडी पॉइंट पे आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आप बोर्ड के पेपर में लिखेगा, जिससे आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। तो आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। जो श्वसन जो होता है यह सामान्य ताप पर एंजाइम की सहायता से होती है, यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर पर एंजाइम की हेल्प से होती है, जबकि दहन बच्चों जो होती है वो उच्च ताप पर होती है। यानी कहने का मतलब जो श्वसन है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य ताप की आवश्यकता होती है, जबकि दहन बच्चों कैसा होता है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी उच्च ताप पर यह अभिक्रिया होती है। बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न लगातार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। जो बच्चों श्वसन है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऊर्जा विभिन्न चरणों में मुक्त होती है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा तो निकलती है लेकिन कई स्टेप में निकलती है, लेकिन जो दहन होता है उसमें ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा कि श्वसन में बच्चों एनर्जी श्वसन में भी रिलीज होगी, दहन में भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन फर्क क्या है, श्वसन में एनर्जी कई स्टेप में निकलेगी, लेकिन दहन में बच्चों एक साथ एक बार में ही एनर्जी बाहर आ जाएगी। आइए बच्चों चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। देखिए चौथा जो पॉइंट है बच्चों श्वसन में, इसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा ताप के रूप में मुक्त होती है। कहने का मतलब है जो श्वसन होती है, इसमें जो श्वसन अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसमें जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा तथा ताप के रूप में मुक्त होती है, जबकि दहन में बच्चों ऊर्जा जो होगी ताप तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो श्वसन होता है बच्चों, ठीक है, इसमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा ताप के रूप में मुक्त होती है, लेकिन जो दहन होता है बच्चों इसमें ऊर्जा ताप तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था श्वसन तथा दहन में अंतर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस नोट्स को बनाइएगा और अच्छे से याद करिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, ताकि बोर्ड की परीक्षाओं में आप बेहतर कर पाए। ये देखिए 2016, 2018, 2019 आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जिस तरह से ये नोट्स साइंस स्टडी पॉइंट पे प्रोवाइड करा जा रहा है बच्चों, इसी तरह से आप अच्छे से लिखेगा ताकि आपके नंबर कहीं ना कटे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।